नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय और इस बुलेटिन में हमेशा की तरह आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर बताएंगे रफ्तार और विस्तार के साथ। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी तस्वीरों के साथ और इस खबर पे आपको बताएंगे। और इससे पहले जो जानकारी मिल रही है तेलंगाना चुनाव की, और देखिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। तो आज का दिन काफी निर्णायक है क्योंकि आज वोटिंग हो रही है तेलंगाना में। 119 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है और हर आमो खास इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ओवैसी मतदान के लिए अपने बूथ पर जाते हुए तस्वीरें आपके सामने है। 119 सीटों पर आज जनता मतदान कर रही है। इन सबके बीच तमाम जो दिग्गज हैं, जो VIP हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। और ओवैसी को आप देखिए, ओवैसी पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इसके पहले तमाम जो स्टार थे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप देखिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, के कविता, अल्लू अर्जुन, मोहम्मद अजहरुद्दीन और इसके अलावा चिरंजीव और तमाम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है, उसमें शामिल होइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद की सरकार चुनिए। तो एक एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। ये तेलंगाना का रण है और किसकी सरकार इस बार तेलंगाना में आएगी उसी को लेके वोट कास्ट किया जा रहा है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई शरीक होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तस्वीरें हैं तेलंगाना चुनाव से आपके टेलीविजन स्क्रीन पे और इंडिया डेली लाइव हर बड़े चेहरे की तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है और हर आम आदमी किस तरह से कनेक्ट हो रहा है आज की इस वोटिंग में, यह भी दिखाने की कोशिश है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। तेलंगाना का रण है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार तेलंगाना के रण में जिस तरीके से ओवैसी ने इस बार चाल चली है और इस बार राजनीतिक तरकीबों के जरिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, उनका मानना है कि इस बार जो कुछ होगा वो पिछली बार से अलग होने जा रहा है। और बिल्कुल सरकार में है वो KCR के साथ और इस बार वो और प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं। और अब देखिए उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के लिए वो पहुंचे थे और किस तरीके से उन्होंने वोट डाला वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ओवैसी का ये गढ़ माना जाता है और वहाँ पर चुनाव है। और लगभग अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैदराबाद में खास करके लगभग 30% है और ऐसे में वहाँ पे ओवैसी का जलवा है। और अब उन सीटों पर काफी मजबूत दावेदारी होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस से टक्कर मिलने की उम्मीद है तगड़ी वाली। बिल्कुल, और इस टक्कर के बीच असल में जो दावा है असदुद्दीन ओवैसी का वो यही है कि वो फिर से निखरेंगे, फिर से सामने आएंगे और पिछली बार की ताकत से दोगुना यहां पे रफ्तार पकड़ते हुए वो नजर आएंगे। और ये दावा वो लगातार करते रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेके, अपने स्टेटमेंट्स को लेके और अपनी बेबाकी को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में कतारबद्ध होके वो भी यहां पहुंचे हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया है। असल में आज आपको इंडिया डेली लाइव की स्क्रीन को माइन्यूटली देखना चाहिए और समझना चाहिए क्योंकि हर तस्वीर, हर डिटेल के साथ आपके टीवी स्क्रीन पे है। और तेलंगाना के इस चुनावी मिजाज को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत करिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। पोलिंग सेंटर में पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके अलावा जो बड़े चेहरे हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। और इस वक्त 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये तेलंगाना का रण, और जहां इस बार फिर से KCR तीसरी बार सत्ता पे काबिज होने के लिए तैयार है। और ये देखिए ओवैसी EVM का बटन दबाते हुए, और ओवैसी एक बार फिर से KCR के साथ सत्ता में वापसी करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, समर्थन है उनका। और यहाँ पे देखिए वो खुद बूथ पर पहुंचे, EVM का बटन दबाया, अब वहां से वो बाहर निकल रहे हैं। और लड़ाई काफी दिलचस्प है और कहा जाता है कि हैदराबाद से निकलकर ओवैसी बिहार और अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये उनका गढ़ है और यहाँ पर उनकी असली परीक्षा होने वाली है। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से भी कई टक्कर उनको मिल रही है। वोट करने के बाद
देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए। लेकिन उन्होंने भी इसके पहले सबसे अपील की थी कि आप घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और अब देखिए मतदान उन्होंने कर दिया है, अब वहां से बूथ से बाहर वो निकल रहे हैं। और ये जो हैदराबाद जो इनका गढ़ है, वहां पर वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे। और यहां पे जो लड़ाई काफी टक्कर की होने वाली है और इस बार बीजेपी भी ने भी पूरा जोर दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये हैदराबाद, यहां पर वोट देकर अब ओवैसी बाहर निकल रहे हैं बूथ से। तो अपने होम ग्राउंड पे बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और चुनावी फील्डिंग पे, जी हां, चुनावी पिच पे किस तरह की फील्डिंग सजाते हुए बैटों से धुआंधार रनों की बरसात होगी, ये तो 3 तारीख का दिन बताएगा। लेकिन फिलहाल आज कोशिश यही है कि वोट कास्ट किया जाए। मीडिया से मुखातिब होते हुए असदुद्दीन ओवैसी सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। थोड़ा पीछे चलो, चलो पीछे थोड़ा, चलिए भाई। अरे क्या करेगा इधर क्यों यहाँ जाइए, हम करने दिया आराम से। अरे भाई यार गजब आदमी हो, तो पीछे चलो ना, कैमरा लेके आगे क्यों अच्छा आराम से मैं वोट डालो, क्या काम कर रहे हो तुम नहीं है मीडिया के। बात करें सर, आप प्लीज सर, वोट डाल दिया आपने। एक मिनट आराम से। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर? नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए, आपकी बेहतरीन।
तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, कितने मुतमईन हैं वो अपनी फतह को लेकर और कितने खास रिलैक्स मोड में वो नजर आए। हालांकि जब उनसे कुछ काउंटर सवाल किए गए तो वो कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए और यही अदा है असदुद्दीन ओवैसी की। और बिल्कुल अब चलिए बात करते हैं इजराइल हमास से जुड़ी खबरों की। युद्ध भीषण होने वाला है क्योंकि 6 दिन का जो